हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। हम लोग सब्जेक्ट मैथ के अंतर्गत पॉलिनॉमियल चैप्टर लेकर चल रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखे थे, जिसके अंतर्गत डिवाइड पॉलिनॉमियल का हम लोग किए थे। लगभग आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। डिवाइड में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज फैक्टर ऑफ अदर पॉलिनॉमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनॉमियल बाय फर्स्ट पॉलिनॉमियल। दो पॉलिनॉमियल हर प्रश्न में दिए हैं। हमको चेक करना है कि क्या पहला पॉलिनॉमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर बन जानते हैं कि दोज नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर एग्जैक्टली लीव्स रिमाइंडर 0, दे आर कॉल्ड फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 2 इज फैक्टर ऑफ 4 बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 4 by 2 लीव्स रिमाइंडर 0। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल में डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो निश्चित रूप से डिवाइजर विल बी फैक्टर ऑफ इट्स डिविडेंड। तो इसी प्रिंसिपल का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे चेक करने के लिए कि पहला पॉलिनॉमियल सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं। अब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो इट इज़ नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल। तो इसके अंतर्गत हम लोग एक प्रश्न आप लोगों के सामने हम कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए कौन सा प्रश्न उठाएं। इसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है। फर्स्ट में एक पॉलिनॉमियल यह है, इस समय इसका डिवाइड करके चेक करना है कि यह फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल और नॉट। तो हम इस समय इसका डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के पहले पहला काम जो पहला प्रश्न बताए थे कि दोनों पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में संयोग से है। तो इसको लिख करके डिवाइड जैसे करते हैं उसे करिए। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इस समय डिवाइड करना है t² माइनस 3। तो t² का डिवाइड 2t⁴ में करेंगे तो यह 2t² बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2t⁴ माइनस 6t²। तो माइनस 6t² यहाँ पर लिखा जाएगा t² के नीचे, क्योंकि इसका लाइक टर्म यह है। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही हमेशा लिखते हैं। पिछले प्रश्न में हम बताए थे। अब इसको चिन्ह बदलते हुए जोड़ेंगे तो यह कैंसिल हो गया। यह हो जाएगा 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब इसका डिवाइड करेंगे तो यह 3t बढ़ जाएगा। 3t का इसमें इंटू करेंगे तो 3t³ और 3t का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस 9t के नीचे लिखा जाएगा। चिन्ह बदलते हुए इसको कैंसिल करेंगे तो यह कैंसिल हो गया, यह भी कैंसिल हो गया। अब नीचे बचा 4t² माइनस 12। अब t² का डिवाइड इसमें करेंगे तो प्लस 4 बढ़ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² माइनस 12। अब इसका चिन्ह बदल करके कैंसिल करेंगे तो यह सब कैंसिल हो गया। रिमाइंडर 0 बचा। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज
फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हम लोग यह देख सकते हैं कि कौन किसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आया तो निश्चित रूप से वह फैक्टर होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग सेकेंड थर्ड को होमवर्क के रूप में करिएगा और देखिएगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं 0 आ रहा है। 0 आएगा तो बोल दीजिएगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड, नॉट रिमाइंडर 0 नॉट पॉलिनोमियल नॉट तो उसका फैक्टर होगा। अब आइए हम लोग चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। देखिए यह क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसमें पॉलिनोमियल हम लोगों का दिया है। मान लीजिए कि पॉलिनोमियल f(x) के रूप में 3x to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 it is given। Since root 5/3 and minus root 5/3 are zeros of f(x), पॉलिनोमियल f(x) का जीरोज है। सो x minus under root 5/3 and x plus under root 5/3 are factor of f(x)। फैक्टर थ्योरम, किसी फैक्टर थ्योरम आप लोग 9th में पढ़े हैं कि किसी पॉलिनोमियल f(x) में अगर x के स्थान पर a रख देने से f(a) का मान 0 होता है तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर वही नियम लगाया गया है। यह इसके जीरोज हैं, इसका मतलब x के स्थान पर इसको रख देंगे तो 0 आ जाएगा f(x) का मान, तो x माइनस इतना इसका फैक्टर होगा। 6 का फैक्टर 2 भी है 3 भी है, तो 6 का फैक्टर 2 into 3 भी होगा। यह प्रॉपर्टी है। तो सिंस दिस एंड दिस बोथ आर फैक्टर ऑफ x, सो वी कैन से x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5/3 इज फैक्टर ऑफ f(x)। नहीं जी, यहाँ पर r लिखा है, यहाँ पर दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। यहाँ पर दोनों इंटू करेंगे तो एक ही चीज़ फैक्टर बन जाएगा।
तो यहाँ पे इंटू करने पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यह हो सकता है 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यह फैक्टर हो गया। सो अदर फैक्टर जैसे मान लीजिए कि 12 का फैक्टर 2 है एंड 3 है, तो 12 का अदर फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 6 आएगा। 6 का अगर डिवाइड कर दें तो 2 आएगा। या मान लीजिए कि 12 का फैक्टर ओनली 2 पता है, तो इसका अन्य फैक्टर क्या होगा? 12 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 भी इसका अदर फैक्टर हो सकता है। तो सिमिलरली दिस इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अदर फैक्टर मालूम करने के लिए एफ एक्स में इसका डिवाइड करेंगे, तो यह हो जाएगा 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 अपान 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से ये हम लोगों का डिवाइड करने पर चेक करेंगे कि कौन सा पॉलिनॉमियल हम लोगों का इसका फैक्टर बन रहा है। पॉलिनॉमियल अगर लीनियर होगा तो एक ही फैक्टर मालूम होगा, अगर क्यूब इसकी इक्वालिटी होगा तो इसके 2 फैक्टर मिलेंगे। तो देखिए क्या भाग देने पर हम लोगों को मिलता है। अगर हम 3x टू पावर 4, देखिए बगल में दिखा रहा है, 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस समय अगर डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, देखिए 3 को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यह पॉलिनॉमियल के अंतर्गत है नहीं, ये कोफिशिएंट के रूप में होगा तो इसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि पॉलिनॉमियल के आधार पर ही हम लोग जीरो निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा x स्क्वायर पर। तो यह हो गया हम लोग का x 3x टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा जाएगा। यह कैंसिल हो गया, 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसका पुनः भाग देंगे तो यह बचेगा प्लस 2x बार जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे तो 6x क्यूब माइनस 10x, ये कैंसिल 3x स्क्वायर माइनस 5, इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5। इस तरह से रिमाइंडर यह 0 हो गया। तो अदर फैक्टर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी इस फैक्टर के, इस पॉलिनॉमियल के जो 2 फैक्टर से एक फैक्टर बनाए थे, यह फैक्टर है ही है, साथ ही साथ इसके अन्य फैक्टर यह हो गए। अब आगे थोड़ा सा देखने के पहले फिर एक बार आपको मेमोरी दिला रहे हैं कि गिवन पॉलिनॉमियल इज ऑफ डिग्री 4, पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 है, तो निश्चित रूप से इसके अधिकतम 4 जीरोज होंगे, जिसमें 2 जीरोज हम लोगों का दिया है, तो इसके 2 अन्य जीरोज भी प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि वह दोनों जीरोज एक ही हों, या हो सकता है दोनों अलग अलग भी हों। अब इसको हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अदर फैक्टर के रूप में मिला है, इसको फैक्टराइज करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों अन्य पॉलिनॉमियल के जीरो अलग अलग हैं या एक ही हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो पॉलिनॉमियल आया है फैक्टर के रूप में, वह आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो इस तरह से x प्लस 1 दोनों फैक्टर सेम आया। दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड -1 आर अदर जीरोज ऑफ f(x)। तो इसका मतलब कि अन्य दो जीरो जो हैं इक्वल है। 4 जीरोज हो गए, 2 जीरो जो अलग अलग दे दिया है और यहाँ पर अन्य 2 जीरो जो निकाले हैं वह सेम आया है। तो इस प्रकार से अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज -1 -1। इस तरह से हम लोग किसी क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज अगर मालूम हों तो फैक्टर थ्योरम डिवीजन करते हुए यूजुअल मेथड से उसके अन्य जीरोज की गणना हम लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर तमाम क्वेश्चन आप लोगों के NCERT RS अग्रवाल में दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by gx polynomial, quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4. फाइंड gx, यह प्रश्न है। कह रहा है कोई पॉलिनोमियल px मान लीजिए कि यह दिया है, इसको पॉलिनोमियल gx से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कोसेंट इतना मिल रहा है x माइनस 2 और रिमाइंडर इतना बच रहा है। तो gx की वैल्यू क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं। कोई पॉलिनोमियल px किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाए, अगर कोसेंट पॉलिनोमियल qx हो, रिमाइंडर पॉलिनोमियल rx हो, तो px विल बी इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब इसी में सबका जिसका जो वैल्यू है रखिए। तो px के स्थान पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx के स्थान पर ज्यों का त्यों लिखिए gx, qx के स्थान पर x माइनस 2 अब प्लस rx के स्थान पर माइनस 2x प्लस 4। अब इसको ट्रांसपोजिंग करते हुए gx के लिए हम लोग हल करेंगे। तो निश्चित रूप से gx इंटू x माइनस 2 विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये सब चीज़ धर जा करके प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लाई करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यह मिल करके हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2। तो हमें gx का वैल्यू निकालना है। तो gx विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल अपान x माइनस 2। अब x माइनस 2 का डिवाइड करते हुए हम लोग चाहें तो gx का मान निकाल सकते हैं। तो gx का मान डिवाइड करने पर हमारे समझ से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बच जाएगा। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसको डिवाइड आप लोग घर पर करिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का पॉलिनोमियल चैप्टर की आज पूर्णाहुति हो गई। अब
बिफोर समर वेकेशन हम लोगों का कोर्स मैथ में चैप्टर 2 आप लोगों को पढ़ाए हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। इसी का खूब प्रैक्टिस आप लोग करें, एनसीईआरटी से प्रश्नों को खूब सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लें, और साइड बुक या अन्य बुक जो भी आपके लोगों के पास हो उसको ले करके खूब प्रैक्टिस करें। अब आफ्टर समर वेकेशन या जब समय मिलेगा, जब सरकार का आदेश होगा, उस ढंग से आगे की पढ़ाई आगे होगी।